Hello, good morning everybody, my dear students. Today I am inviting very good teacher in our institute, Mr. Basu sir. I am telling about Mr. Basu sir. He already finished 15 years teaching and he is a very qualified teacher. He did the MSc in geography, he did MPhil and is a very good teacher. He has a lot of technique. So please start, Basu sir. Today, my topic is Indian climate. स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो क्लास 10th लेवल तक जो स्टूडेंट है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिव रीजंस आता है वो गिव रीजंस लेकर बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता है स्टूडेंट्स। तो आज ऐसा कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं जो एग्जांपल्स इंडियन क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो गिव रीजंस है सच एज कोरोमंडल कोस्ट इज 2 times रेनफॉल्स इन ए ईयर। तो नॉर्मली हम लोगों को ये जानना है कि कोरोमंडल कोस्ट जहां पर है ये लोकेशन को हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं और ये कोरोमंडल कोस्ट में ईयरली 2 times रेनफॉल होता है। क्यों होता है ये में हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो नंबर 1 ये बात है कि जो रिट्रीट ऑफ मानसून आता है दैट मींस अक्टूबर और नवंबर में, उस टाइम क्या होता है कि जो बे ऑफ बंगाल का जो खाड़ी होता है यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जो वाटर वेपर कलेक्ट कर लेते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। वही करमंडल कोस्ट में जब बे ऑफ बंगाल से वाटर वेपर लेकर वो करमंडल कोस्ट में पहुंचता है दैट मींस एंटायर तमिलनाडु कोस्ट में टोटली विंटर टाइम में 2 times रेनफॉल होता है। नॉर्मल जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट रेनफॉल होता है, वो तो रेनफॉल जून जुलाई में होता है नॉर्मली, लेकिन विंटर रेनफॉल इन करमंडल कोस्ट इंडियन क्लाइमेट में सबसे बेहतर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करमंडल कोस्ट में क्यों 2 times रेनफॉल होता है। इसके पीछे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस बात है कि रिट्रीट ऑफ मानसून जब करमंडल कोस्ट में 2 times जाता है वहां पर ही क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल से जो वाटर वेपर ले जाता है वहां पर ही क्या होता है कि रेनफॉल होता है, इसलिए करमंडल कोस्ट 2 times रेनफॉल होता है। So, sir, excuse me, can you repeat once this one? अगेन Sir, please. It is because कोरोमंडल कोस्ट में ईयरली 2 times रेनफॉल होता है और इसको हम और बेहतर बोलेंगे कि विंटर टाइम में कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल होता है। क्यों होता है इसके पीछे सबसे जो बेहतर कारण है या कॉजेज है ये हम लोग मानते हैं क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब अक्टूबर और नवंबर में जो इंडिया छोड़कर वापस चला जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि ये बे ऑफ बंगाल में जो खाड़ी है यहाँ से वाटर वेपर कलेक्ट करता है और सिर्फ वो कोरोमंडल कोस्ट में जब जाता है तब वो वाटर वेपर लैंड में बारिश के रूप में वो फैल जाता है, तो इसलिए कोरोमंडल कोस्ट में 2 times रेनफॉल होता है। okay, thank you, sir. Sir, I am asking one question. You can give answer. So, actually, regarding geography, my dear students, what are they facing problem? Problems mainly class 10 level ICSE and CBSE both students map pointing issue and some problems of topographical issue and give reasons, mainly give reasons जो अभी particularly 1 marks का each chapter से 3 marks questions आता है ICSE बोर्ड में, तो ये प्रॉब्लम सबसे बेहतर प्रॉब्लम माना जाता है। So, regarding ICSE board. Yes. Regarding CBSE board, what is the problem? CBSE बोर्ड में जो टोटल एक्चुअली है ये तो जियोग्राफी सब्जेक्ट अलग से एग्जाम नहीं होता, ये तो SST होता है कि टोटल उसमें कंबाइंड जो होता है इकोनॉमिक्स होता है, सिविक्स होता है, हिस्ट्री होता है एंड जियोग्राफी होता है। तो टोटल कुल मिलाकर जियोग्राफी में जो लैक ऑफ स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली क्या होता है कि मैप रिगार्डिंग और जो ये वाला क्वेश्चन आता है जो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आता है वो पढ़ के जो सही आंसर करना उसमें प्रैक्टिस का बहुत जरूरत होता है। Regarding say WB students, what you are giving the WB स्टूडेंट advice? को थोड़ा बहुत क्या है कि उसमें जो बंगाली वर्जन और इंग्लिश वर्जन बोथ वर्जन के लिए हम बोल रहे हैं कि WB वर्जन में क्या थोड़ा बहुत डिस्कस करने का जरूरत पड़ता है और MCQ पर्टिकुलर 1 बुक्स में जो किसी भी 1 बुक्स मेरे को 99% के आसपास मेरे को मार्क्स मिलना चाहिए, तो मेरे को ये करना है कि 2-3 बुक्स को मेरे को पढ़ना है, 2-3 बुक्स को देखना है क्योंकि किसी भी एक किताब से 100% क्वेश्चंस का आंसर वहां पर नहीं मिलता है क्योंकि डिफरेंट जो राइटर होता है डिफरेंट राइटर का डिफरेंट चैप्टर से जो MCQ वाला क्वेश्चन आता है मेनली MCQ वाला क्वेश्चंस के ऊपर हम बोल रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस में ज्यादा 1-2 किताब यूज करना मेरे लिए बेहतर है और मैथ्स के ऊपर भी उधर। So, what is the sir regarding ICSE board? I have asked the regarding problem. So, how to solve this problem ICSE board? एक्चुअली फास्टली प्रैक्टिस टोपो में प्रैक्टिस का बहुत जरूरत होता है, देन ICSE बोर्ड में सबसे बेहतर क्लास 10 you are telling? क्लास 10 ओनली क्लास 10
मेनली क्या होता है कि उसमें मैप पॉइंटिंग का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत होता है। लिमिटेड जो मैप पॉइंटिंग्स है वो सिलेबस के अंदर दिया रहता है, वो पर्टिकुलर मैप पॉइंटिंग को प्रैक्टिस में ज़्यादा करना चाहिए। Okay, thank you. Sir, you did already MPhil, na? यस। And regarding MSc also you have done. Yes. So very good. Sir, another tips I want to get from you. So regarding, can you show another important topics, common topics for geography on the board? यस, So व्हाई नॉट। please just Actually, short tips. I'm telling you it's a typical problem of topo. So it is not in ICBSE and WE. Only ICSE बोर्ड। Okay. टोपो में एक्चुअली जो होता है, टोपो थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपो मैप इधर करना पड़ता है। जो नॉर्मल डब्ल्यूबी या जो आप बीएससी लेवल में और एमएससी लेवल में जो टोपो हम करते हैं वो टोपो का बात इधर थोड़ा बहुत कम है। मगर जो कन्वेंशनल साइंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल साइंस, वो कन्वेंशनल साइंस को हम लोगों को पहले देखना होगा, तब हम टोपो कर पाएंगे। और टोपो में जो नॉर्डिंग वाला, जो स्टिंग्स वाला क्वेश्चन होता है, ये रहता है स्टिंग्स और ये रहता है नॉर्डिंग वाला लाइंस। ये ग्रिड का जो वैल्यू है, ये वैल्यू को ठीक ठाक से करके 4 डिग्री ग्रिड या 6 डिग्री ग्रिड में हम लोगों को करना है। Thank you, sir. Okay, sir. And so another important thing I want to ask you. So those are the class 8, 7, 8, 9. What is your advice? Both sided, but that means CBSE and ICSE both sided। जैसे क्लास 9 में हम लोगों को वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस करना पड़ता है ICSE में, और क्लास 7, 8 में ऑल ओवर वर्ल्ड का मैप हम लोगों को जानना है, सच एज ऑस्ट्रेलिया, सच एज अफ्रीका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ल्ड मैप्स को हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो इसके बारे में हम लोगों को मैप प्रैक्टिस में बहुत ध्यान देना जरूरी है। Okay, thank you, sir. Nice to meet. Okay, thank you. Thank you.